मेरा सबसे प्यारा देने वाले तुम हो दाता, देने वाले तुम हो दाता, नया लगा दो आए तुम्हारे द्वार गणराजा। आइए स्वामी पाप हरो देवा।
लंबराए नमः शिवाय नमः शिवाय आइएगा सभी माताएं सभी भक्तजन अपने अपने यथा स्थान पर परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि पापानि जन्मे जन्मांतरे तानि तानि सर्वनिश्चितो हरः प्रदीक्षाणामः पदे पदे। भूलभागी बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सभी माताएं सभी संतजन भक्तजनों से निवेदन किया ये और आकर के सुंदर अपनी अपनी यथा स्थान पर विराजमान कीजिएगा। आज सुंदर भगवान की कथा की अविरल धारा बहते बहते पंचम दिवस होने को जा रहा है। तो आइए समस्त ग्रामवासी माता पिता तुल्य श्रद्धालु जन भक्तजन सभी से अनुरोध कि आइए माताओं और आकर के यह जो अविरल धारा निरंतर बह रहा है इसमें सुंदर डुबकी लगाएं और भगवान की अमृत कथा का निष्पान करें। आइए माताओं अपने अपने यथा स्थान पर ग्रहण कीजिएगा। भूलभागी बिहारी लाल की जय हो। प्रेम सुनो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सुखकालेन सो सर्वदा सुखकालेन सो सर्वदा सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु लाल देह लाले लसे अर धर लाल लंगूर वाच देह दारा जय जय कपीसो जय जय कपीसो।
धरो हृदय मध्यान शरण पड़ा महिराज रखो देवहि मोहि ज्ञान देवहि मोहि ज्ञान भूलवा की हरिलाल की जय प्रेम श्लो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने गुरु माता पिता की जय राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, भूलवा की हरिनाम की जय हो। आइए माताओं एक प्यारा सा भजन फिर आपको ले चलेंगे कथा प्रश्न भूलवा की हरिनाम की जय हो। आइए कल हम सभी शिव जी के विवाह में सज्जा कार्य सब मिल करके आमंत्रण कर अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए एक छोटा सा भजन के पश्चात कथा की ओर चलेंगे। धारा तो बह रही है, सभी माताएं लिया आइए सेवा करेंगे दोनों हाथ पर उठा करके हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, श्री राम की। आइए दोनों हाथों से मिट्टी मिट्टी ताली बजाते रहो। धारा तो बह रही सभी माताएं हाथ ऊपर श्री करें राम की। धारा तो बह रही है, श्री राम की। धारा तो बह रही है, श्री राम की। हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, श्री राम की। धारा तो बह रही है, श्री राम की। धारा तो बह रही है, श्री राम की। जय हो पूछे पूछ श्री राम के, पूछे पूछ राम की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की। धारा 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 धारा
नस्वर है तेरा जीवन बिन राधा प्राण के नस्वर है तेरा जीवन बिन राधा प्राण के बिन राधा नाम के बिन राधा नाम के श्री राम की बोला की बोलना पड़ेगा क्या? राधे राधे। आइए सादर पत्र की प्रस्थान करते हैं। बुलबा के बिहारी लाल की राधे 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 राधे। तो आइए माताओं, आज कितने दिवस होने को जा रहा है? जोर से बोलिए। आज कौन से दिन है? सभी माताएं नारियल की तरफ ध्यान में देते हैं। याद रखनी चाहिए, कथा श्रवण पाठ करते करते आज पंचम दिवस होने को जा रहा है, 5वां दिन है। जो आज पंचम दिवस होने को जा रहा है, भगवान जी का आगमन होगा, जन्म होगा। तो किसके किसके मन में आनंद है? चलिए हाथ उठाइए। भगवान जी का आगमन होगा तो किसके किसके मन में आनंद है? आज स्वयं भगवान श्री हरि नारायण जो है अवतरित होकर जन्म लेकर के आएंगे। कहते हैं आप लोगों ने अपने पुत्र पुत्रियों के जन्मदिन पर बहुत बधाई दिए होंगे, बहुत नृत्य करे होंगे, लेकिन आज स्वयं भगवान श्री हरि आ रहे हैं। तो देखते हैं किसके किसके मन में श्रद्धा है। तो आज कहने लगे सुखदेव मुनि महाराज की राजा परीक्षित को आज बैठे बैठे कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। माया मोह काम क्रोध धन पुत्र राज्य पत्नी सबको छोड़ करके बैठे हुए हैं, और 2 दिन बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होगा, भगवान को पालेगा। महाराज परीक्षित कहाँ बैठे हैं माताओं? कहाँ बैठे? पीछे वाले बोल रहे हैं, आगे में ऊपर में बैठे हैं। गंगा नदी के तट में आनंद वन में बैठा हुआ है भगवान को पाने के लिए। आनंद वन, जहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है, न वहां दुख है न शोक है, हमेशा सब यहाँ वहां सुख भोगी होते हैं। और कहते हैं जो भगवान का भजन करता है, चिंतन करता है, उसे सुख की प्राप्ति होता है। जितना सुख और आनंद मेरे ठाकुर जी के नाम में है, उतना सुख और आनंद इस संसार के माया के बाजार में नहीं है। तो ये माया के बाजार से हम निकले और अपने चित्त मन बुद्धि को सुंदर भगवान के अर्पण कर दें, तभी यह मानव जीवन का जो है उद्धार हो सकता है। ये मानव का जो तन है, इसका उद्धार करने के लिए एक ही रास्ता है। क्या? भगवान नारायण के चरणों में शीश झुका करके अपने जो भी दुख है उसको भगवान को बताओ। इंसान को बताने से क्या होगा? इंसान मजाक में ले लेते हैं, कहते हैं जितना आपको दुख है न अपने परिवार को बताओ, न अपने बेटे को बताओ। जितना दुख बताना है भगवान को कहना कि प्रभु जो भी दुख आप दे रहे हो, जो भी दुख आप दे रहे हो, हमें पता है एक दिन सुख जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तक दुख ना मिले इंसान को तो सुख की
प्राप्ति नहीं होता, एहसास नहीं होता। आज वैसे ही कहने लगे, अजामिल नाम का ब्राह्मण था, अजामिल नाम का ब्राह्मण था, कौचन्य नामक सुंदर नगर में रहता था। वहां अनेक प्रजाति के लोग रहते थे। वो ब्राह्मण एक बार क्या किया, एक दासी को अपने क्या बना लिया, पत्नी बना लिया। तब जैसे उसके साथ विवाह हुआ है तो ब्राह्मण होकर भी अपना कर्म भूलने लगा, क्योंकि एक दासी से विवाह किया है। ब्राह्मणों का कर्म होता है पूजा पाठ करना, धर्म के मार्ग में चलना और सबको ज्ञान की बात बताना। कहते हैं कि आज वह ब्राह्मण सब कुछ भूलना लग गया, भूलना चालू कर दिया, हर एक चीज धीरे 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 भूलते गया, भूलते गया। ब्राह्मण का कर्म क्या है, धर्म क्या है। मदिरे का सेवन करना चालू कर दिया, मदिरा शराब पीना चालू कर दिया, ताश खेलना, जुआ खेलना इत्यादि सब चालू कर दिया, मांस भक्षण करना। और वह क्या है, ब्राह्मण है। और उसके 10 पुत्र हुए अजामिल के। कितने पुत्र हुए माताओं, जोर से बोलिए, 10 पुत्र हुए हैं। अब 10 पुत्र हुए तो छोटे का नाम क्या था, नारायण नाम था। क्या नाम था, नारायण। उसका जो छोटा पुत्र था नारायण नाम था। और अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे नारायण से। हर हमेशा उसके जुबान में नारायण का नाम रहता था। कहीं भी जाता तो नारायण नारायण करके, कहीं भी चला जाता तो हमेशा मुख पे एक ही नाम होता, नारायण का, अपने पुत्र का। एक समय ऐसा आया, धीरे धीरे वृद्ध होना चालू हो गया। कहते हैं इंसान प्रतिदिन बदलता है, बदलता है, और एक दिन यह शरीर जो है पूरी तरह चिपक जाता है। जितने भी भगवान ने हमारे पास पेशियां बनाया है, सब जैसे सिकुड़ना चालू हुए, रक्त जो है, खून जो है, पानी होना चालू हो गया, तो यह शरीर काम करना बंद कर देता है। तो वैसे ही यार अजामिल ब्राह्मण धीरे धीरे वृद्ध होना चालू हो गया। 80 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष के हो गए माता, 80 वर्ष के हो गए। अब जैसे 80 वर्ष का हुआ तो धीरे 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 हाथ पैर काम करना बंद कर रहा है। कहते हैं जब हम वृद्ध होते हैं तो हमारी इंद्रिय धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं। इंसान पहचानना भूल जाता है, इंसान धीरे धीरे सुनना भूल जाता है, इंसान के हाथ पैर काम करना भूल जाते हैं। वैसे यार अजामिल के साथ होना चालू हुआ। सुनाई नहीं दे रहा है धीरे धीरे। कई हमारे दादा लोग बोलते हैं ना कि कान अब सुनाई नहीं देता, तो वैसे यार अजामिल ब्राह्मण के साथ होना चालू हो गया। दिखाई नहीं दे रहा है, अपने पुत्र को पहचान नहीं रहे हैं। और एक बार अजामिल जो है उठ गया और उठ करके अपने पुत्र को चिल्लाने लगा, चीखने लगा, कहने लगा कि नारायण कहाँ हो बेटा। एक खाड़ पर पच रहा था नारायण, और नारायण को चिल्ला रहा था। नारायण आए, कहने लगे बाबा विश्राम करो, मैं थोड़ा सा आ रहा हूं। अजामिल ब्राह्मण जो है इतना नारायण नारायण में भीग गया कि हमेशा उसके जुबान में नारायण का नाम गूंजना चालू हो गया। अंत समय आ गया अजामिल का। जैसे अंतिम समय आए तो यम के दूत आए लेने के लिए। कहते हैं यह शरीर
वृद्ध हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा बैठा है वह कभी भी वृद्ध नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता। आत्मा क्या है? परमात्मा है, एक हवा का झोंका है जो हर जीव के अंदर भगवान का वास होता है। आत्मा को कौन कौन देखे? हाथ पर कीजिए, चलिए बताइए कौन कौन देखे हैं? एक बार क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाए, आज भी विज्ञान साइंटिस्ट लोग जो है मानव के शरीर का निर्माण कर चुके हैं, बना लेते हैं मनुष्य के शरीर को। अब उन लोग क्या किए कि आत्मा को भी पकड़ना है और हम स्वयं जो है मानव बनाएंगे, हम स्वयं मनुष्य की उत्पत्ति करेंगे। तो एक बार सुंदर एक वृद्ध आदमी था, उसको एक कांच के तबूले में सुंदर जो है बंद कर दिया और सोचने लगा कि जैसे इसका प्राण हरेगा, इसका आत्मा निकलेंगे तो हम उस आत्मा को कैद कर लेंगे। और जैसे इस शरीर से प्राण जब निकला तो जितने भी लोग रखे थे कांच के ताबूत में उसको बंद करके सब जो है छिन्न भिन्न हो गया। तो कहते हैं आत्मा परमात्मा होती है और आत्मा को ना कोई देख सका है ना कोई देख पाया। वैसे ही यार यम के दूत आए और कहने लगे कि चलो अजामिल ब्राह्मण, तुमने पूरी जीवन पाप किया है, ब्राह्मण होकर अपने कर्म को भूल गए, चलो कहां जाना है? नरक चलना है। कहां जाना है माता? नरक में जाना है आपको। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु, भगवान नारायण के मेरे ठाकुर जी के सुंदर जो है कौन पहुंचे? पार्षद लोग पहुंचे। तो पार्षदों का नाम क्या है माताओं? भगवान नारायण के पार्षद के नाम क्या है? चलिए बताइए। कथा श्रवण पानी कर दिया, पंचम दिवस होने को जा रहे, 2 दिनों। भगवान नारायण जी के पार्षदों का नाम क्या है? जय और विजय। जय और विजय है उसके प्राण को हरने के लिए। तो यमराज के दूत और भगवान के पार्षद के बीच में झगड़ा होना चालू हो गया। कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, यह स्वर्ग जाएगा, भगवान के पास जाएगा। भगवान के पार्षद लोग कहने लगे जय और विजय। ये कहा जाएगा? स्वर्ग जाएगा। यमराज के दूत कहने लगे नहीं 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 नहीं, यह कहां जाएगा? यह नरक जाएगा। पूरी जीवन पाप किया है, ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये स्वर्ग जाएगा? भगवान के पार्षद लोग कहने लगे इंसान पूरी जीवन पाप करता है और मरने के समय अगर भगवान का स्मरण कर ले तो उसके जितने भी पाप हैं सब कट जाते हैं। जितने भी पाप किए इंसान ने पूरी जीवन वह संपूर्ण मुक्त हो जाता है अगर मौत के समय इंसान भगवान का स्मरण करे। भोलेबा के बिहारी लाल की राधे 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 राधे। प्यारा शब्द फिर कथा प्रसंग में चले। भोला की जय। खाली हाथ आया है और
कोई कहता है कि धन मेरा है, कोई कहता है परिवार मेरा है, कोई कहता है बेटा मेरा है, लेकिन यहाँ कोई किसी का नहीं होता। कहते हैं जन्म के साथ रिश्ता बन जाता है और मौत के साथ सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कहते हैं कि जब तक इस शरीर में श्वास चल रहा है तब तक सारे रिश्ते नाते बने रहते हैं, और जैसे ही इस शरीर थक जाता है और श्वास बंद हो जाता है, सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। सबको पता है कि खाली हाथ आए हैं घर में और खाली हाथ जाएंगे। भाई बंधु कुटुंब कबीला मरघर तक जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर वापस घर आएंगे, फिर लड्डू पूड़ी खीर मेवा तस्मई खाएंगे, है ना। तो मेरा मेरा कहकर हम कहते कहते मर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हम जो आज कमा रहे हैं वो हमारा कोई ना कोई परिवार खाएंगे, वो कमाएंगे फिर दूसरे खाएंगे। सांसें रुक जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, रिश्ता छूट जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, रिश्ता छूट जाएगा।
बोलना किनार की राधे राधे। भूलबा की बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। तो कहते हैं माता, सत्य बात है, जब तक इस शरीर में श्वास चल रहे हैं रिश्ते ताजे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और जैसे ही सांस टूट गया तो समझ लो रिश्ते भी टूट जाते हैं। आज वैसे ही अजामिल को ले जाने के लिए भगवान के पार्षद भी आए और यम के दूत भी आए। दोनों में झगड़ा हो रहा है, बहस हो रहे हैं कि यह स्वर्ग जाएगा, भगवान के पार्षद लोग कह रहे हैं, और इधर यम के दूत कह रहे हैं कि यह नरक जाएगा। एक बार क्या हुआ माता, ध्यान से सुनिए। कहते हैं एक बार एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण देवता था। वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण भोजन के गया है। हमने कल बताया ना कि ब्राह्मण भोजन जहां बुलाया है वहीं जाना चाहिए। तो ब्राह्मण भोजन में जैसे ही गया तो ब्राह्मण भोजन में क्या मिला? चलिए आप लोग पहले पंचायती कर लीजिए, फिर कथा का स्मरण करेंगे। हो गया आप लोगों को पंचायती। तो ब्राह्मण था, एक बार ब्राह्मण भोजन में गया और जैसे ब्राह्मण भोजन करने बैठा तो वहां उसको मिला क्या? क्या मिला? 5 लड्डू मिला। कितने लड्डू मिले? 5 लड्डू। कहते हैं इंसान की विवाह होगा वो भी लड्डू दिए जाते हैं और मरने के बाद भी लड्डू दिए जाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण भोजन में उसको क्या मिला? 5 लड्डू मिला। ब्राह्मण करके उस लड्डू को पकड़ लिए और पकड़कर घर आया। अब जैसे ही घर आए, जैसे ही घर आए तो उसकी पत्नी थी ब्राह्मण, कहने लगे ये लड्डू मैं ब्राह्मण भोजन से लाया हूं, एक काम करो, आप क्या करो, इसको 2 खा लेना, मैं 3 खा लूंगा। मैं गया था, अगर नहीं जाता तो नहीं मिलता, इसलिए मैं कितना खाऊंगा? 3 खाऊंगा। और आप कितने खाओगे? 2 खाओगे। अब दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो गया। कहने लगे नहीं मैं 3 खाऊंगी। ब्राह्मण देवता कहने लगे समझो मैं तुम्हारा क्या हूं? पति देव हूं, तो मैं 3 खाऊंगा। बहुत झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में। कह रहा है मैं 3 खाऊंगा, मैं 3 खाऊंगी यार। फिर ब्राह्मण देवता कहने लगे एक काम करते हैं, अभी तो संध्या कालीन होने को जा रहा है, शाम होने को जा रहा है, भोजन करके आए तो शाम हो गया। तो कहने लगे सर्वप्रथम जो पहले उठेगा कल सो करके वो जो है कितना खाएगा? 2 खाएगा। और जो लेट से उठेगा वह कितना खाएगा? 3 खाएगा। बोले कि जो पहले उठेगा और बोलेगा, बात करेगा, वो हार जाएगा, वो 2 खाएगा। और जो बाद में उठेगा और बात नहीं करेगा वो जो है 3 खाएगा। मतलब इसमें ये है कि जो पहले बात करेगा वो 2 खाएगा। अब सो गए, रात्रिकालीन हो गए, समय बीता है। जैसे सूर्य उदय हुआ, प्रातःकालीन हो गए, सवेरा हुआ, गांव वाले लोग सोचने लगे ब्राह्मण देवता तो प्रतिदिन कितने बजे उठते हैं? जोर से बोलिए। 4 बजे उठ जाते हैं। और उसकी पत्नी भी उठ करके द्वार को हमेशा साफ सफाई करते हैं। आज कैसे नहीं उठे हैं? कहने लगे चलो थके माने होंगे, काम वाम करते रहते हैं बेचारे। अब ऐसा करते करते 10 बज गया, सूर्यदेव जो है सर पर चढ़ने लग गया। गांव वाले सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता क्यों नहीं उठ रहे, क्या हो गया इसे? उसके परिवार को बुला लिया, फोन लगा लिया। ये फोन जो है तो अभी निकला है, पहले जमाने में क्या चलता था?
हमारे दादा बताते थे पहले जमाने में एक चिट्ठी लिखा जाता था और लिखा जाने के बाद उसको डाक घर में भेजा जाता था। हफ्ते दिन में आते थे। आज भेजोगे तो समझ लो आज ही के दिन पहुंचेगा वहां खबर, और वहां से जब फिर रिटर्न भेजेंगे तो यही दिन में फिर आएगा। तो ऐसे जो है पहले भेजे जाते थे। और अब तो जमाना है, अब जमाना आ गया। किसका जमाना चल रहा है? टेक्नोलॉजी का है। बस 2 सेकंड में जिससे बात करनी है कॉल वहां चले जाता है। कहते हैं माताओं विज्ञान इतने आगे बढ़ रहा है, इतना ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है कि एक दिन यही टेक्नोलॉजी इंसान की जान ले लेगा। देख चीन में आज भी देखो, चीन में क्या है, वहां कोई लोग काम नहीं करते। क्या काम करता है? रोबोट। और यहाँ हमारे भारत में भी, छत्तीसगढ़ में भी कुछ साल बाद लॉन्च हो जाएगा। जब इंसान कोई काम नहीं करेंगे, बस रोबोट का जमाना होगा, मशीनों का राज होगा। मशीन खाना बनाएगा, यहाँ तक कि आपको बैठे बैठे खिलाएगा। इतना विज्ञान आगे बढ़ रहा है। हम बात करते हैं, कभी सोचे हैं इतने लोग यहाँ कम से कम 100% में 95% लोग मोबाइल चलाते होंगे, लेकिन बात कैसे होता है? जब हम यहाँ से कॉल मिलाते हैं तो यहाँ से सीधा हवा के, वायु के प्रकोप से सीधा जाता है ऊपर। ऊपर क्या छोड़े हैं? चलिए बताइए, यहाँ पढ़े लिखे बच्चे लोग भी हैं। ऊपर क्या छोड़ा है जिससे हम बात कर सकते हैं, देश विदेश से कॉल आ सकता है? क्या है? ऊपर सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, जो सैटेलाइट अभी भी वायु में ही टंगा हुआ है ऊपर। और जैसे ही वह सैटेलाइट से टकराता है वायु से, तो दूसरे के पास रिंग जाता है और वहीं से हम बात करते हैं सिर्फ हवा से। तो आज सभी उसके जितने भी सगे संबंधी थे आ रहे हैं, उसकी बेटी रुदन कर रही है कि पिताजी हम परसों आए थे, हम लोग सही थे, क्या हो गया? सभी दरवाजा तोड़ के घुस गए। फिर भी ना ब्राह्मणी कुछ बोल रही है, ना ब्राह्मण देवता कुछ बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? 3 लड्डू का सवाल है। जो पहले बोलेगा वो 2 खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो कितना खाएगा? 3 खाएगा। मन में ब्राह्मणी कह रही है कि बेटी मैं अभी जीवित हूँ, रो मत। मन में बोल रही है, लेकिन जुबान से नहीं बोल रही क्योंकि 3 लड्डू का सवाल है। अब गांव वाले लोग बहुत चीखे चिल्लाए कि ब्राह्मण देवता उठो 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 उठो, जाकर के हिलाना डुलाना चालू किए हैं। लेकिन यहाँ कहाँ से उठेंगे? 3 लड्डू का सवाल है। जो पहले बात करेगा वो कितना खाएगा? 2 खाएगा, और जो बाद में बात करेगा वो 3 खाएगा। अब जो है सब लोग कहने लगे काम करो, लगता है इन लोग इस संसार को विदा ले चुके हैं, मृत्यु को प्रदान हो गए हैं। तो एक काम करो, इन लोगों को ले जाने के लिए तैयारी करो। क्या करो माता? तैयारी करो। कहते हैं ना, मरने के बाद अपने बेटे भी आपको घर में नहीं रखेंगे। बोलेंगे मरने के बाद क्या बोलते हैं? जब तक जीवित है तब तक क्या बोलते हैं कि मेरा पापा है, मेरी माँ है। और मरने के बाद वही लोग क्या बोलेंगे? डेड बॉडी। कोई बोलेगा कि मेरा माँ है, कोई बोलेगा मेरा पिता है, सब यही बोलेंगे वो लाश है, डेड बॉडी है। तो कहने लगे चलो चलो क्रियाक्रम के लिए समय हो रहा है। सुंदर जो है चैली वगैरह बनाए और ले जा रहे हैं। तब जैसे ही ले जाने लगे, अब वहां ले गए, सब कार्य कर लिए, जल वल सब अर्पण कर लिए हैं। अब जैसे ही चीता में लेटाया, फिर भी कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि 3 लड्डू का सवाल है, 3 खाना है। ब्राह्मणी कहने लगी मैं क्यों हार मानूं? अरे 3 चाहिए, मैं घर का पूरा काम करती हूँ। ब्राह्मण कह रहा है मैं लाया हूँ तो मैं 3 खाऊंगा, 2 कोई नहीं खाना चाहता। जैसे ही जल वगैरह दिए, चिता में लेटाए,
बाकी लोग आ गए, कहने लगे चलो क्रियाक्रम का काम है, 5 लोग को छोड़ दो, बाकी अपने अपने घर जाओ। सभी आ गए, 5 लोग रुके क्रियाक्रम करने के। अब जैसे ही चिता में आग ढीले, जैसे ही चिता में आग ढीले, पहले जमाने में चंदन के लकड़ी से आग ढीलते थे, आज भी कम से कम टुकड़ा डाला जाता है चिता में, बिना चंदन का लकड़ी का दाह संस्कार नहीं होता है। तो वैसे ही सुंदर दाह संस्कार करने के लिए जैसे चिता में आग छोड़े है ना, अब धीरे 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 जैसे ब्राह्मण देवता का बाल जमना चालू हुआ है, कहने लगा लड्डू के चक्कर में हम मरना नहीं चाहते, हम 2 खाएंगे, है ना। ब्राह्मण देवता कहने लगे हम कितने खाएंगे? 2 खाएंगे। ब्राह्मणी खड़े हो गई, कहने लगी मैं 3 खाऊंगी, है। अब वहां 5 लोग बैठे थे, कहने लगे भूत आ गया, भागो, है। क्या आ गया? भूत आ गया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का, भागो यहाँ से, है। देखो चिता से उठ रहे हैं, 5 लोग बैठे थे, भागने लगे, क्योंकि बोल रही इधर 2 खाएंगे और 3 खाएंगे। तो कहते हैं माताओं इतना भी लालच और स्वार्थ न करो कि यह शरीर को भी त्यागना पड़ जाए। कभी भी इतना स्वार्थ नहीं करनी चाहिए छोटे छोटे चीज के लिए, यह जान चले जाएगी। और 84 लाख योनि भटकने के बाद यह शरीर मिलता है। तो कभी भी लालच मत करना कोई चीज के लिए। आप लोग भी मत भिड़ जाना 3 खाएंगे 2 खाएंगे करते हैं। तो आज वैसे ही वह ब्राह्मण अजामिल का जैसे ही अंत समय आया तो कहते हैं यज्ञ के दूत कहने लगे कि पूरी जीवन यह क्या किया है? पाप किया है, मदिरे का सेवन किया है, मांस का भक्षण किया है, इसलिए यह नरक जाएगा। भगवान के दूत लोग, पार्षद लोग कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, इसने पूरी जीवन पाप किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अंत समय आया, मृत्यु का समय आया तो इसने नारायण का जाप किया है। और वह किसका जाप कर रहा था? अपने पुत्र का जाप कर रहा था। लेकिन भगवान समझ गया कि मेरा चिंतन कर रहा है, इसीलिए कहते हैं जब अंत समय आती है माताओं, जब हम समझ जाएं कि संसार से विदा लेना है तो उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। जुबान में सिर्फ राम नाम का ही वचन होना चाहिए। लेकिन कई लोग जब मौत के समय आते हैं तो अंत समय में भी अपने परिवार को देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कई लोग कहते हैं कि जाओ बुलाओ, उसकी बड़ी बेटी को विवाह करके गई है, उसी का नाम ले रहे हैं, उसको दिखाओ। तो कहते हैं अंत समय आने वाला है और पता चल गया तो उस समय क्या सुनाना चाहिए? जोर से बोलिए, गीता। गीता सुनाना जरूरी होता है। सुनाते हैं क्यों सुनाते हैं? और जो मनुष्य गीता सुन ले तो यह भवसागर से या माया मोह से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो गीता सुनाया जाता है। तो कहते हैं कभी भी इंसान को कोई भी चीज के लिए भगना नहीं चाहिए। आज देखो अपने पुत्र के कारण अजामिल ब्राह्मण जो है भगवान को पा लिया है, कितना पाप किया। तो कहते हैं जब अंत समय आया तो समझ लेना कि हरि के सिवा यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। जो पीछे माताएं बैठे हैं, वृद्ध हुए हैं, उन लोगों से निवेदन कि चारी चुगली छोड़ दो और ठाकुर जी के नाम लेना चालू करो जिन जिनको स्वर्ग जाना है। हमने उस दिन पूछे थे ना स्वर्ग जाना चाहते करके, सभी लोग हाथ उठाए थे। बताओ नरक कौन जाना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए। सभी लोग जाएंगे। प्रतिदिन पाप कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोई चाटी दम करके मर रहा है हमारे पैर से, मच्छर काट रहा है तो उसे मार रहे हैं। तो आज से क्या करना? जब भी मच्छर चावेगा चुप बैठ जाना, जितना चावना है चाव लो। कहते हैं जितना जहर इस मानव तन में है ना, मनुष्य के शरीर के अंदर है, उतना कोई जीव में नहीं होता। अगर सांप भी आपको काटता है तो उतना ही दर्द उसे होगा जितना आपको होगा, है ना। अगर बिच्छू भी डंक मारता है तो उसे भी उतना दर्द होगा जिसे जितना आपको होगा। मधुमक्खी अगर काट रहा है
तो जितना दर्द आपको है उतना उसको भी होगा, क्योंकि इस शरीर में इतने पायलट भरे हुए हैं, जहर भरा हुआ है जिसका कोई तोड़ नहीं होता। तभी तो हम पत्थर को भी खा करके बचा लेते हैं। तो कहते हैं मौत के समय में कभी भी अपने परिवार को नहीं पूछना चाहिए, बस भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज वैसे ही कह करके अजाने नारायण नारायण का जाप करके आज किसको पालिए, भगवान को पालिया माता। भगवान सुंदर आए और पुष्पक विमान में बैठा करके अपने एक पुत्र नारायण का स्मरण करते करते भगवान को पा लिया। तो हम भी भगवान को पाना चाहते हैं कि नहीं? चलिए हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन भगवान को पाना चाहते हैं? बस। और बाकी लोग आज भगवान का बर्थडे है करके केक खा रहे हैं, भगवान को पाना नहीं है। तो कहते हैं भगवान को पाना ही मानव जीवन का मोक्ष का प्राप्ति होता है। तो इस अवसर को ना छोड़ो, मानव जीवन में ही भगवान को पाया जा सकता है। आइए प्यारे से फिर कथा में चलिए। बोला के बिहारी लाल की जय, राधे 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 राधे। आइए ना मीठी मीठी तालियों से सेवा कीजिए भगवान की। बोला लाल की जय। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया।
किसको किसको श्याम पर भरोसा है? सरकार श्याम का हमने भरोसा कर लिया। बोला लाल की राधे राधे। आइए भोलबा के हरिदान के जय। हमारे भी पूर्व जनपद सभापति भाटापारा श्रीमान राजेश साहब मरुआ है, बाजूदानी का ग्रहण कर दीजिएगा। सही भगवत अतिथि देव भव। और साथ में सेवानिवृत्त सीओ पूर्व राम जदू, शायद मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, रूप राम जदू जी, तो इनके लिए भी आप यहाँ ताली बजा दीजिएगा। अपना आमूल से प्रदान किया उनके लिए। आइए आप सादर व्यास पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप दोनों बहुत से जय चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं मंजिल मिल ही जाएंगे भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएंगे भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं, जो अपने मकाम से निकले ही नहीं। तो आप दोनों अपने मकाम से निकल करके भागवत मंच पर आए, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए जोरदार ताली की सेवा कीजिएगा। ऐसे संतों के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पगे आगे बढ़े कोटि नियम के समान, कोटि नियम के समान। भोलबा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। तुम्हारी माताओं अजामिल ब्राह्मण भगवान को पा लिया है ना, अपने पुत्र के कारण। कहते हैं कि नाम भी बड़ी सोच समझकर रखनी चाहिए। और आज अपने पुत्र नारायण के कारण ही भगवान ने पा लिया अजामिल ने। पूरे जीवन पाप किए फिर भी भगवान ने उसको सारी गलती जो है माफ कर दिया। कहते हैं आप जितने भी पाप करो और अगर भगवान के चरणों में जाकर के समर्पण कर देते हैं तो संपूर्ण आपके पाप को भगवान माफ कर देते हैं। कहते हैं कि अगर इंसान अपना गलती मानना सीख जाए तो कहीं भी विद्रोह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। कहते हैं जहां आपकी गलती है आप शांत होकर के अपना गलती मान जाओ। और कहते हैं जो अपनी गलती का पश्चाताप कर ले उसको दंड देने की जरूरत नहीं है। वह दंड सुख और भूख, सुख दुख भूख, यह सब जो है उसको सिखला देता है। तो कहते हैं कभी भी कोई इंसान अगर अपनी गलती को मान रहा है उसे कभी दंड ना दीजिए। जो इंसान गुनाह करके अपने आप को समर्पण कर दे तो उससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। और आज वैसे ही पुनः आज अजामिल भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान जी आए, सुंदर स्वर्ग ले गए। सुखदेव मुनि महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, ठीक इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, राजा योनास हुआ, महाराज योनास हुआ। तो महाराज योनास जो है क्या किए, सुंदर जो राजा के पास क्या चीज की कमी होगा, विचार करिए। हाथी है, घोड़े है, धन है, दौलत है, नौकर चाकर सब है, लेकिन राज्य को चलाने वाला संतान नहीं था। अपने गुरु को बुलाए, विश्वामित्र महाराज जी को। जैसे ही बुलाए कहने लगे, गुरुदेव हमारी कोई संतान नहीं है, कृपा कोई मार्ग बताइए जिससे हमारे पुत्र हो सके।
हमारे कुल का चिराग आ सके, ऐसा कोई रास्ता बताइए। पहले जमाने में गुरु से राय लिया जाता था, और आजकल के लोग कोई अपने घर के बुजुर्ग सियान का राय नहीं देते। कहते हैं घर में अगर कोई बुजुर्ग सियान है, वृद्ध है, तो उसकी राय लेना जरूरी होता है। अगर बुजुर्ग सियान की आप अगर राय नहीं लोगे और बाहर के लोगों से राय लोगे तो एक दिन आपको कोर्ट कचहरी की लत लगा देगा है। कहते हैं कि बाहर के अगर सुनोगे तो आपको भड़काने वाला ज्यादा मिलेंगे है। इसलिए कहते हैं कभी भी दूसरों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी करना है स्वयं करो, और करने से पहले उसको बताओ मत कि हम ये करने वाले हैं। ऐसे ही एक बार हम भी जब छोटे थे हमने मन में ठान लिया कि हमको भागवत करना है। पहले हम अपने मामा जी के साथ जाते थे और पारायण करते थे सुबह सुबह। वैसे हम बोले मामा जी हम भागवत करेंगे, तो मामा जी बोले अभी छोटे हो, इतने सारे पब्लिक को देख करके क्या बोल पाओगे, इसलिए आप पारायण करो। तो हमने मात्र 2 गद्दी पारायण किए, 2 मंत्र। उसके बाद बोले कि नहीं 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 हमको भागवत करना है। हमारे मामा बोले अभी बच्चे हो, भागवत कर पाओगे, इतने बात बोल पाओगे हजारों के बीच में? तो हमने अपने मन को बांधा कि नहीं हमें भागवत करना है। और आज हम अभ्यास करते करते भगवान की कृपा से आज आपके गांव तक पहुंचे हैं। तो कहते हैं माताओं अभ्यास करते रहो, करते करते अभ्यास की जड़बती हो तो सुजान असरी आवत जाता है शिल्प परत निशान। तो कहते हैं जब भी आप कुछ काम करो तो भरोसा दूसरों पर मत रखना। कहते हैं माताओं भरोसा अगर दूसरों पर रखोगे तो वह कमजोरी बन जाती है, भरोसा खुद पर रखोगे तो वह ताकत बन जाती है, ताकत बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं जितना भरोसा रखना है करना है अपने आप के ऊपर रखो भरोसा कि मैं ये कर सकता हूं, तभी आप विजयी हो पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मेरे साथ खड़ा है, मेरा साथ देगा, तो यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। इसलिए किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। भरोसा करनी है तो अपने आप पर भरोसा करो। कहते हैं जब एक मकाम बनता है तो किसी को पसंद नहीं आता है ना? जब बनते रहता है तो किसी को पसंद नहीं आता, समझ नहीं आता, सब बोलते हैं कि बहुत कचरा है, नहीं जाएंगे। और जब वही मकान बन जाए तो हर मनुष्य यही सोचता है कि काश मेरा मकाम भी ऐसे होता। कहते हैं जब लोग गरीब रहे तब कोई भी पूछने वाला नहीं रहता, और वही गरीब इंसान मेहनत करके अगर अमीर हो जाए तो हर लोग उसके तरह बनना चाहता है। तो कहते हैं उसकी मेहनत देखो, जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार एक बच्चा बार बार गिरता है और गिरने के बाद ही वह चलना सीखता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन है। न जाने कौन से मोड़ पर कहां आपको किससे मिलना होगा, न जाने कब दुख आ जाए इस जीवन में। कहते हैं आप रास्ते में चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अचानक आपके पैर में कांटा चुभ जाए। क्या आपको पता था कि मेरे पैर में कांटा चुभेगा? तो कहते हैं यही सुख दुख होता है। हम गाड़ी भी चलाते रहते हैं, बाइक भी चलाते हैं, तो हमको पता है कि उससे हमको हानि होगा, फिर भी हम अपने हाथ में मौत को लेकर के चलते हैं। तो यह जीवन भी एक संघर्ष है माताओं, और जो इस संघर्ष को लड़ते रहता है वही एक दिन समाज में नाम कमाता है, और उसी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तो इस संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ते रहो, और जो हो गया उसके बारे में चिंता मत करो। हमने कल बताया जो बीत गया वो क्या है, स्वप्न है, और जो आगे आने वाला है वह अपना है। तो जो बीत गया उसे सोचना बंद कर दो। जो भी हुआ जैसे हुआ आपके लिए वह छूट गया, पीछे हो गया, आगे की तरफ बढ़ो। तो इंसान कई लोग सोचते हैं कि हम कल क्या थे आज क्या हो गए, उसको मत सोचो। कहते हैं
बेमतलब का चिंतन करना मतलब भगवान की बनाई हुई सृष्टि पर निंदा करना। इसलिए कभी भी व्यर्थ चिंता न कीजिए। भगवान ने सृष्टि बनाया है तो हर इंसान के लिए दाना पानी लिख करके संसार में भेजता है। एक चींटी भी प्रतिदिन जाकर के अपने भोजन का प्रबंध करता है। तो कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, कभी भी अपने आप को नीचा न समझिए और न सामने वाले को नीचा दिखाइए। आज वैसे ही राजा बहुत सोचने लगा, चिंतन करने लगा, कहने लगा कि गुरुदेव अगर मेरा कोई संतान होता, पुत्र होता तो आज मैं सुख से रहता। कहने लगा गुरुदेव मुझे एक संतान चाहिए, एक पुत्र चाहिए जो मेरे कुल का नाम रोशन कर सके। आज गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज उसके हस्त रेखा को देखने लगे। कहने लगे राजा आपके हस्त रेखा में कोई भी पुत्र नहीं है। उसके पत्नी का हस्त रेखा देखा तो जैसे ही विवाह करते थे उसके हस्त रेखा कट जाते थे, पुत्र रेखा जो रहता था वो कट जाता था। गुरुदेव कहने लगे राजा आप विवाह करो और दूसरी विवाह करो, आप दूसरी विवाह करो, इससे आपका पुत्र होगा। और ऐसी आजकल कोई गुरु आ जाएगा बोलेगा कि बेटा दूसरा विवाह करो तो वह गुरु को इतना मार पड़ेगा दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में नजर आएगा। तो वैसे ही यार गुरु समझाने लगा, कहने लगा कि बेटा और विवाह करो। राजा विवाह किया, ऐसे करते 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 100 विवाह हो गया राजा का। कितने विवाह हो गए माताओं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 100 हो गए। कितने हो गए? पीछे वाले लोग 100 बोल रहे हैं, अंग्रेज का है वो, अंग्रेज इंग्लैंड से। 100 पत्नियां हो गए राजा का। अब 100 पत्नियां हुए राजा योनास का, फिर भी संतान नहीं हुआ है। फिर जो है गुरु कहने लगे आप यज्ञ करो, करना है। चलिए बताइए, पुत्र चेष्टि यज्ञ करना है। कौन सी यज्ञ करना है? पुत्र चेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा राजा आपको। और पुत्र चेष्टि यज्ञ से यज्ञदेव महाराज प्रकट होंगे, अग्निदेव महाराज। अभी संसार में पुत्र चेष्टि यज्ञ कौन करता है? चलिए बताइए। हर ब्राह्मण को हर चीज की ज्ञान नहीं होता है। चार वेद, कलयुग में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सबको पढ़ सके। तो इस संसार में पुत्र चेष्टि यज्ञ कराने वाला कौन है पंडित? चलिए बताइए। नहीं जानते? तो कहने लगे गुरु विश्वामित्र महाराज कि जाओ और जाकर के किसको बुलाना पुत्र चेष्टि यज्ञ करने के लिए? जो सिहावा पर्वत पर बैठा है, क्या नाम है? सिंघी ऋषि महाराज को बुलाना। सिंघी ऋषि महाराज जानता है पुत्र चेष्टि यज्ञ करना, उसी को पता है, उसकी मंत्र है। हर इंसान को हर चीज की मंत्र पता नहीं रहता। अगर हर इंसान एक बराबर रहता तो यहाँ कोई गरीब और अमीर नहीं रहते, सब बराबर रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान बहुत सोच समझ कर बनाया है। हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु आप हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते, हम इतने गरीब हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान हम इतने गरीब हैं, हमारे पड़ोसी बहुत अमीर हैं, हमारी भी पुकार सुनो। तो कहते हैं अगर सबको भगवान अमीर बना देते और सबको जो चाहिए वो दे देते तो भगवान को हर मनुष्य भूल जाते हैं। एक बार एक इंसान था, जाकर के मंदिर में रोने लगा, कहने लगा आप तो बहुत सुकून से रहते हैं प्रभु, आपको कोई चीज का टेंशन नहीं है। पंडित आपको समय में भोजन करा देता है, समय में वस्त्र पहनाता है, समय में स्नान कराता है, और आप भगवान हो, किसी की पुकार नहीं सुनते हैं। बहुत देर से रुदन कर रहा था आदमी, मंदिर में जाकर भगवान प्रकट हुआ। वह मनुष्य कहने लगा अगर एक दिन हमें आपका समय दे देते तो हम भी यह सुख भोग लेते और हर मनुष्य की इच्छा पूरी कर देते।
हर मनुष्य की इच्छा पूर्ति कर देते। कोई संसार में गरीब नहीं रहता। भगवान प्रकट हुआ, कहने लगा ठीक है, एक काम करो, आप मेरे जगह रहो, आप बस खड़े होकर के देखना और किसी का मन्नत पूर्ण मत करना, बस सबका सुनना, सुनना आपका काम रहेगा, बस रास्ता दिखाना है। भगवान सबको रास्ता दिखाता है, कर्म स्वयं करना पड़ता है। तो कहते हैं माताओं, भगवान कभी किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ वो रास्ता दिखाता है। चलना आपको है, मंदिर तक पहुंचना आपको है, भगवान सिर्फ रास्ता दिखाता है। अब वो मनुष्य खड़ा हो गया भगवान की जगह, अब एक इंसान आया, भगवान की प्रणाम करना चालू किया। अचानक जो है निवेदन किए कि प्रभु आज हमारे परिवार भूख से व्याकुल हो रहे हैं, भूख से व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे कह करके सुंदर मंदिर के सामने बैठ गया, मदद करने लगा। अब वो मनुष्य देख रहा है कि यह मेरे से भोजन की अपेक्षा कर रहा है, मैं इसकी मांग पूरा कर देता हूँ। फिर याद आया भगवान ने कहा है सुनना सबकी, लेकिन मदद किसी की नहीं करना है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलता है। भगवान को नहीं छोड़ेगा समय और कर्म, तो हम मनुष्य हैं। हमने बताया ना, अभी कथा में सुनोगे, यह समय का चक्र ऐसा है कि स्वयं भगवान को भी नहीं बख्शा है, तो हम भगवान के बनाए हुए कठपुतले हैं। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी आया और सुंदर जो है भगवान को प्रणाम करने लगा, और अचानक जैसे प्रणाम किए, प्रसाद लिए, अचानक उसका पर्स, उसका बटुआ जो है वहीं छूट गया। क्या हो गया? छूट गया। अब जैसे ही वह आदमी जो रो रहा था, वह फिर से भगवान को प्रणाम किया और देखा तो क्या है, एक पर्स है जिसमें पैसा भरा है। वह इंसान भगवान को प्रसाद समझकर उठा लिया, कहने लगे प्रभु आप हमारी सुन लीजिए, और आपने सुने हैं या हमें प्रसाद के रूप में मिले हैं। तो बताओ भगवान ने कुछ किया? चलिए बताइए क्या किया भगवान? उनकी मदद की है कि रास्ता दिखाया? रास्ता दिखाया। अगर मंदिर नहीं जाता वह आदमी तो उसको पैसा नहीं मिलता, पर्स नहीं मिलता, और पर्स नहीं मिलता तो उसके परिवार का पेट नहीं भरता। भगवान ने क्या उसको प्रसन्न होकर वरदान दिए? नहीं दिए, बस रास्ता दिखाया है। और वह मनुष्य उस पर्स को लेकर जैसे ही घर गया, सुंदर प्रसन्न होकर के अपने परिवार का भरण पोषण किया। तो कहते हैं माताओं, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेता है और सिर्फ रास्ता दिखाता है। और रास्ता में चलना किसको है? हमको चलना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कभी भी दुख आए तो प्रभु कोई इंसान उसको बोलना मत कि भगवान हमारे जीवन में दुख क्यों दिया। भगवान राम को दुख मिला था, भगवान कृष्ण को दुख मिला, तो हम तो मनुष्य हैं, कैसे नहीं मिलेगा? तो इसलिए कहना कि प्रभु हमें रास्ता दिखाओ। भगवान से निवेदन करना कभी भी अगर दुख हो जाए तो प्रभु हमें रास्ता दिखाओ। तो कई मनुष्य क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, भगवान हमारी मनोकामना बनाओ, हम आपको 1 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। अच्छा, भगवान मिठाई खाने के लिए प्रभु पुत्र पुत्र के लिए अच्छा सा वर वधू मिला दो, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। भगवान कभी भी जितने हम चढ़ाते हैं, ये नारियल चढ़ा है, यहाँ सेव चढ़ता है, केला चढ़ता है, भगवान खाते हैं? भगवान नहीं खाते हैं, ये संगीत वाले लोग खाते हैं। बोल बाकी बिहारी लाल की। ये लोग 9 दिन अभी भागवत में है, जो भी चढ़ रहा है खा रहे हैं, और घर में जैसे ही जाते हैं तो वैसे फरमाइश करते हैं। फिर भाभी हमको कहते हैं महाराज जी आपके साथ जाते हैं, इन लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, घर में कहाँ से लाए, घर में झगड़ा करता है। तो कहते हैं जैसा आप संगत करोगे वैसा आपका
रंगत होगा। तो कहते हैं माताओं, संगत करना है, मित्रता बनाना है तो सोच समझ कर बनाओ, किसके साथ आपको सुख मिलेगा, किसके साथ आपको दुख मिलेगा। अगर आप चोर के साथ संगत करोगे तो आपको क्या बर्फी खोआ मिलेगा, मार पड़ेगा है? और अगर साधु संत के साथ अगर संगत करोगे तो आपको मान सम्मान और भरपेट भोजन मिलेगा। बोलबा के बिहारी लाल की। और आज जो है माताओं, राजा के कितने रानी हो गए, जोर से बोलिए। पीछे वाले लोग 1000 महाराज, 1 0 और लगा दिए पीछे वाले, तो कहने लगे 100 रानी हुए। सुंदर बुलाए, किसको बुलाए? सिंघी ऋषि महाराज को। और सिंघी ऋषि महाराज को बुलाए और कहने लगे, क्या गुरुदेव आपका हमारे इस महल में आपका स्वागत है, आइए बैठिए। सुंदर बुलाए और बुलाने के बाद सुंदर जो है यज्ञ चालू हुआ, पुत्र चेष्टी यज्ञ। तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि महाराज हमारे संतान नहीं आ रहा, तो पौत्रियां नहीं आ रहे। तो कहते हैं एक बार जाना सिहावा नगरी, सिंघी ऋषि पर, जहां से महानदी भी निकला हुआ है, महानदी वहीं से निकले हैं। वहां जाना सिंघी ऋषि महाराज के पास और अपना झोली फैलाकर जो भी मांगना चाहते हैं आप मांग लेना, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और जब भगवान से मांगो तो इस हृदय में कोई भी विष नहीं होना चाहिए, कोई भी मैल नहीं होना चाहिए, है ना? शुद्ध होकर जाओ, अपने मन को साफ करके जाओ। और मन में अनेक प्रकार के कलह क्लेश भरे हुए हैं, रोग दोष भरे हैं मन में, तो भगवान कभी किसी का नहीं सुनता है। इसलिए मन को साफ करके जाओ, भगवान आपके साथ होगा। बोलबा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। प्यार से जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो धड़काम आते हैं। मेरे धड़काम आते हैं। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरा श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो धड़काम आते हैं। कोई नहीं आता
चलती है, पतवार नहीं रुकती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी, वो दौड़ आता है मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आती है, मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आती है। कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बुढ़ा निराल की राधे राधे, बुलवा के बिहलाल की राधे राधे, राधे राधे, बुलवा के बिहलाल की। तो आज जो है गुरु के कहने पर राजा ने सुंदर पुत्र चेष्ट यज्ञ किए, 100 रानी को यज्ञ में सुंदर बैठाए। यज्ञ चालू हुआ, श्री ऋषि महाराज जी आए, सुंदर यज्ञ कराया। अब जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ करते करते 6 माह बीत गया, 6 महीने तक यज्ञ चला। कितने दिन तक चली माताओं? 6 माह तक यज्ञ चला। यहाँ इंसान 1 घंटा 2 घंटा में भी पूजा निपटा देता है। कई लोग तो ऐसे महाराज